चलिए भाई स्टार्ट करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के एक स्टैटिक जीके के एक और टॉपिक के बारे में। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में जरूर छपता है और प्रश्न बनता है भारत में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और सबसे बड़ा। यहाँ से प्रश्न बनना संभावना ये मान लीजिए डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जहाँ पर जीके पूछा जाता है, तो स्टैटिक जीके का ये पार्ट जरूर आता है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की 99.9% संभावना रहती है। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे उनको भी मैं समय समय पर आपको बताता जाऊँगा और आप लोग इनको नोटबुक में बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। क्लास का अपना टॉपिक क्या है? भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा। क्लियर है? तो नोटबुक उठा लीजिए और नोटबुक में लिखिएगा। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या है? भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या है? तो भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है परमवीर चक्र। क्या है? भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या है? भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान। देखिए, सर्वोच्च शौर्य सम्मान में और सर्वोच्च सम्मान में बहुत अंतर है, ठीक। शौर्य जो सम्मान दिया जाता है, एक तरीके से आपने देखा होगा परमवीर चक्र किसको दिया जाता है? एक तरीके से सेना के अधिकारियों को बहुत ज़्यादा मिलता है और सैनिकों मतलब सेना को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च सम्मान। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, भारत का पहला सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया था? प्रश्न पूछेगा, भारत का पहला सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत का पहला सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, जिसका नाम है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है और ये किसको दिया गया था? सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, जिनके जन्म दिवस पर ही हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सबसे लंबा सड़क पुल। चलिए बताइए, सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो ये है भूपेन हजारिका सेतु। क्या है? भूपेन हजारिका सेतु सबसे बड़ा क्या है? सबसे लंबा सड़क पुल है। तो सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा हो जाएगा? भूपेन हजारिका सेतु सबसे लंबा सड़क पुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लीवर पुल। देखिए, लीवर पुल में और लंबे सड़क पुल में अंतर हुआ कि नहीं? बड़े में अगर बात करेगा तो बड़े में है हावड़ा ब्रिज, और कहां पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। हावड़ा ब्रिज कहां पर स्थित है? कोलकाता के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा बांध। सबसे लंबा बांध कहां पर है? तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। और किस नदी के किनारे पर है? तो महानदी पर है। किस पर है मेरे भाई? महानदी पर है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है सबसे लंबा बांध, उड़ीसा के अंदर है और किस नदी पर है? महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा बांध। सबसे ऊंचा बांध बताइए, सबसे ऊंचा बांध कहां है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध। कौन सा है? टेहरी बांध। और इसी से रिलेटेड आपने सुना होगा, एक आंदोलन चलाया गया था और जिसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। नाम था उसका चिपको आंदोलन। कहां पर चलाया गया था? उत्तराखंड के अंदर। तो ये भी कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। उत्तराखंड के अंदर स्थित है टेहरी बांध। और किस पर है? किस नदी पर है ये? तो भागीरथी नदी पर है। किस पर है? भागीरथी नदी पर है टेहरी बांध। और कहां पर है? उत्तराखंड पर है, उत्तराखंड में स्थित है। और बात करें इसकी, तो इस पर कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन चला था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। प्रश्न यहां से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी सड़क। सबसे लंबी सड़क जिसको हम रेशम सड़क के नाम से, सिल्क रोड के नाम से जानते हैं, सड़क का नाम है जीटी रोड, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। क्या कहते हैं?
ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सी है? जीटी रोड। किसके द्वारा बनवाई गई थी ये? सबसे पहले बात करें तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत का। देखिए जो भी बात कर रहा हूं मैं भारत की कर रहा हूं। किसकी? भारत की। तो मैं लिख देता हूं यहां पर भारत, भारत का, यहां से आप लोग लिखिएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार का रेगिस्तान, और ये कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है सबसे ऊंची मूर्ति। सबसे ऊंची मूर्ति तो ये किसकी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या है? सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और ये किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचे मीनार। चलिए बताइए सबसे ऊंची मीनार किस कहाँ है? तो ये दिल्ली के अंदर है, और कौन सी है? कुतुब मीनार। कौन सी है? कुतुब मीनार। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा दरवाजा। सबसे ऊंचा दरवाजा तो सबसे ऊंचा दरवाजा है कौन सा? बुलंद दरवाजा। कौन सा है? बुलंद दरवाजा। और ये कहां पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी। तो सबसे बात करें सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा है। कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में है। किसने इसका निर्माण करवाया था? तो सम्राट अकबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। यानी कि गुजरात में जो युद्ध हुआ था उस पर अकबर ने जब जीत हासिल कर ली थी तो उसकी विजय के उपलक्ष्य में क्या है? बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गुंबद। सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो ये है आपका गोल गुंबद। क्या है? गोल गुंबद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो इसका सही जवाब है स्वर्ण मंदिर, और ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका अमृतसर में स्थित है। अमृतसर के अंदर स्थित है, और कहां? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गिरजाघर। सबसे बड़ा गिरजाघर, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर। देखिए भारत की बात चल रही है तो भारत को ही पॉइंट आउट करना है, विश्व में नहीं जाना है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर क्या है? तो सेंट कैथेड्रल। क्या है? सेंट कैथेड्रल भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अजायब घर। सबसे बड़ा अजायब घर तो सबसे बड़ा अजायब घर है कोलकाता अजायब घर। कौन सा है? कोलकाता अजायब घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पशुओं का मेला। चलिए भाई बताइए, सबसे बड़ा पशुओं का मेला तो ये है सोनपुर का मेला है, और ये कहाँ पर पड़ता है? ये अपने बिहार में पड़ता है। कहाँ पर? बिहार में है, बिहार के सोनपुर में है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। ऊंटों की बात की जाए तो भारत में ऊंटों का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहाँ लगता है? सीकर के अंतर्गत लगता है। सीकर या पुष्कर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा रेल मार्ग। सबसे लंबा रेल मार्ग चलिए तो सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह नेचुरल। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह नेचुरल पोर्ट कौन सा है? मुंबई का है। कौन सा? मुंबई। नेक्स्ट है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है, सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी नहर। सबसे लंबी नहर तो सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये राजस्थान की नहर है, और क्या नाम है इसका? इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा का स्थान। सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है भाई? तो इसका नाम है मासिन राव, और ये कहाँ पर है? ये आपका मेघालय में है। कहाँ पर? मेघालय में है। सबसे
अधिक सर्वाधिक वर्षा का स्थान, इससे पहले क्या नाम आता था? इससे पहले चेरापूंजी आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, तो इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है? तो सिद्धरोदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कितना लंबा है? 1505 किलोमीटर। देखिए इससे पहले 1450 किलोमीटर का लगभग गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रेलवे स्टेशन था, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था। लेकिन आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन और भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन सिद्धरोदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है, जो कि 1505 किलोमीटर का है, मीटर का है, 1505 मीटर का है। क्लियर है? इसका उद्घाटन अभी 2023 की स्टार्टिंग में ही हुआ था, शायद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था इसका उद्घाटन। नेक्स्ट है सबसे अधिक आबादी वाला शहर। सबसे अधिक आबादी वाला शहर है मुंबई। कौन सा है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य। सबसे ज़्यादा किस राज्य में शहरी क्षेत्र है? तो शहरी क्षेत्र वाला राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। सबसे लंबी तटरेखा, तटरेखा का मतलब समझ रहे हो? कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया का मतलब हो गया जो एरिया समुद्र तट के साथ सीमा बनाता है, यानी कि वो कौन सा है? वो अपना गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा वूलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। क्लियर? चले नेक्स्ट है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का में ऐसे आएगा, ये वाली मात्रा नहीं। चिल्का झील है और ये कहाँ पर स्थित है? अपने उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर स्थित है चिल्का झील, जहाँ पर इंडियन नेवी क्या करती है? एक तरीके से अपनी ट्रेनिंग करती है। नेक्स्ट सबसे बड़ी कृत्रिम झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चलिए बताइएगा ये किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा भाई। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। और ये किस नदी में जाके मिलती है? तो ये गंगा नदी में जाके मिलती है। किस में? गंगा नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत का मतलब समझ रहे हो? यानी कि नीचे वाला पार्ट, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? दक्षिण भारत कहते हैं। ठीक, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत का शोक भी कही जाती है। और सबसे लंबी नदी भी कौन सी है दक्षिण भारत की? गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है सबसे गहरी नदी घाटी। सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो भागीरथी व अलकनंदा सबसे गहरी नदी घाटी है। नेक्स्ट सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य। देखिए दक्षिण भारत के राज्य की अगर बात की जाए इस तरीके से अगर भारत को देखा जाए तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं दक्षिण भारत। इधर आपका केरल आ जाएगा, इसके ऊपर महाराष्ट्र आ जाएगा, यहीं कर्नाटक आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, इसके ऊपर उड़ीसा वाला ये पार्ट चला जाएगा। इस तरीके से है मध्य प्रदेश वाला पार्ट। तो ये पूरा का पूरा पार्ट किस में जाता है? दक्षिण भारत में जाता है। तो इसकी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा? तो ये है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए सबसे लंबी समुद्र तटरेखा। तो सबसे लंबी समुद्र तटरेखा है मैरीना बीच। कौन सी है? मैरीना बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी।
सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी। इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। और ये नदी अंततः गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा न बनाने वाली सबसे लंबी नदी। डेल्टा न बनाने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा नदी द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कहां पर पड़ता है ये? असम के अंदर पड़ता है। कहां पर? असम के अंदर। तो ये थे कुल मिलाकर एटलीस्ट 39-40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन के साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड करके आपको इसलिए बताए हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में आप बेहतर तरीके से इसके साथ उन क्वेश्चन भी कर पाओ, क्योंकि ये वो क्वेश्चन भी इसी से लिंक थे। क्लियर है? उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलेंगे स्टैटिक जीके के इसी प्रकार के एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।